Lord, today we are going to present a teaching regarding the vessels. आज हम पात्रों के विषय में आपके सम्मुख शिक्षा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। I'm Pastor Sanjay from Divine Grace Fellowship, मैं पास्टर संजय हूँ डिवाइन ग्रेस फेलोशिप चर्च से, and he is a brother Pawan Nishad. और मैं भाई पवन निषाद हूँ। Hallelujah. So this teaching will go in a stages. और ये स्तर में चलेगी ये शिक्षा। So we will get full information about all the verses which is found inside the Bible. और बाइबल के अंदर जितने पात्रों के विषय में बताया गया है हम सबकी शिक्षा प्राप्त करेंगे। And God has made us in different vessels. और परमेश्वर ने हमें कुछ विभिन्न पात्र बनाए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the scriptures speak of 7 different vessels, और जो पवित्र शास्त्र है वो 7 विभिन्न पात्रों के विषय में बताता है, each of which is unique. और हर एक श्रेष्ठ है। Let's learn something about ourselves that should quicken our hearts and help us in our further development and usability. और आज हम इस सब पात्रों के विषय में सीखेंगे ताकि हम अपने हृदय को तैयार कर सकें और अपने हृदय को विकसित कर सकें, अपने आप को विकसित बना सकें इन सब के प्रयोग में लाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So we have 7 different type of vessels according to the Bible. और बाइबल के अनुसार हमारे पास 7 प्रकार के पात्र हैं। So the following are the names: और उनके ये नाम हैं: vessel of honor, आदर का पात्र, vessel of mercy, दया का पात्र, chosen vessel, चुना हुआ पात्र, clean vessel, शुद्ध पात्र, vessel of dishonor, अनादर का पात्र, broken vessel, टूटा हुआ पात्र, vessel of wrath. क्रोध का पात्र। Hallelujah. Today we will study about the vessel of honor. आज हम आदर के पात्र के विषय में सीखेंगे। So we have no concept of what is meant by a vessel of honor. और हमारे पास कुछ भी शिक्षा नहीं है कि आदर का पात्र किस लिए बना है। But to a person living in the Mediterranean world, it had a lot of meaning. पर जो व्यक्ति भूमध्य सागर में की दुनिया में रहता है उसके लिए बहुत सारी मतलब है आदर के बर्तन के लिए। For it was a frequently used vessel. क्योंकि वो बहुत बार इस्तेमाल किया गया बर्तन है। The potter took much time and preparation while making it. और जो इसका बनाने वाला कुम्हार है वो बहुत ही ज्यादा समय लेता है इस आदर के बर्तन को बनाने में। His hand shaped the clay into a strong jar and affixed 2 small handles to the jar's neck. और जब कुम्हार इसको बनाता है तो इस पात्र को वो एक शेप देता है, एक आकार देता है और इसमें 2 हैंडल वो किनारे लगा देता है। It is just something like this. और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। Hallelujah. It is just something like this. ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। A jar with the 2 handles. और एक बर्तन, एक पात्र जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 हैंडल हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. So we will go through the Word of God. आज हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। If you open the Bible, Romans 9:21. अगर आप अपनी बाइबल में रोमियो 9 अध्याय 21 वचन निकालें। Yes, read it. क्या कुम्हार को मिट्टी पर यह अधिकार नहीं कि उसी मिट्टी के लोंदे से एक बर्तन को आदरणीय उपयोग के लिए और दूसरे को साधारण उपयोग के लिए बनाए। Hallelujah. Next verse we will go 1 Thessalonians 4:4. और दूसरा वचन में हम जाएंगे 1 थिस्सलुनीयों 4:4। 1 थिस्सलुनीकियों 4:4 वचन कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी का आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। Now read 2 Timotheus 2:20. अब दूसरा तीमुथियुस 2:20 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 20 वचन। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। Now we will go 1 Peter 3:7. अब हम 1 पत्रस 3:7 में जाएंगे। 1 पत्रस 3:7 वचन। इसी प्रकार हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है
वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे। Hallelujah. हालेलुया। So God is talking about like this. और परमेश्वर आज हमसे इसी प्रकार से बात कर रहा है, Vessel of honor. आदर के पात्र जानकर। God is our potter. और परमेश्वर हमारा कुम्हार है, He took much time and preparation while making it. और उसने बहुत समय लिया इसको बनाने में। His hands shaped the clay into a strong jar and affixed two small handles to the jar's neck. और जब परमेश्वर आदर का पात्र बना रहा था तो उसने मिट्टी को लिया और उसको एक आकार दिया और उसमें 2 हैंडल लगा दी। Hallelujah. So the most purchased vessel was the vessel of honor. और सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला जो बर्तन था वो था आदर का पात्र, आदर का बर्तन। It fulfilled an important role in every household. और हर एक घर में ये एक अलग किरदार निभाता है। Hallelujah. Every day it was filled at the well with fresh water to serve the family and any guest coming into the home. और हर प्रत्येक दिन इस आदर के बर्तन का यह इस्तेमाल होता है कि अच्छा पानी, स्वच्छ पानी कुएं से भरकर सारे परिवार के जनों को और जो लोग निमंत्रित होते हैं, हमारे अतिथि होते हैं, उनको उसमें पानी दिया जाता है। It contained about 5 gallons of water. और इसमें 5 गैलन पानी समाता है। The uniqueness of the vessel, however, is found in its service. और उसकी जो अनोखापन है उसके सेवकाई में प्राप्त होता है। Hallelujah. So the uniqueness, what is the uniqueness is the how it is used for the service of God. और उसका अनोखापन ये है कि वो कैसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होता है। That's why it is very demanded vessel in the market. और इसीलिए बाजार में सबसे ज्यादा मांग किया जाने वाला बर्तन है। After being filled, the jar was placed on a low bench with 3 holes in it that held 2 jars. और जब इसको भर दिया जाता है तो उसको एक नीचे किसी बेंच पे रखा जाता है जिसमें 3 होल होते हैं, 3 छेद होते हैं, ताकि वो सही से रखा जा सके। Like this. इस प्रकार से It's a small bench. ये एक छोटी मेज होती है। The vessel of honor is with the other 2 vessels. और जो आदर का पात्र है वो 2 और पात्रों के साथ इस मेज पर रखा जाता है। Hallelujah. हालेलुया। It's a kind of a stand. और ये एक प्रकार का खड़ा करने वाला है। So it's a low bench. ये एक छोटी मेज होती है। Every day it was filled at the well with fresh water to serve the family. और हर एक दिन, प्रत्येक दिन इसको कुएं से ताजा पानी भरा जाता है ताकि इससे परिवार के जन पी सके। The vessel of honor is used for this purpose. और आदर का पात्र इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया The जाता है। fresh water every day need to be filled. और आवश्यकता ये है कि आदर के पात्र में रोज ताजा पानी भरा जाए। Hallelujah. हालेलुया। So the vessel of honor was placed on a low bench with 3 holes in it that held 2 jars, the vessel of honor and the vessel of dishonor and a smaller drinking vessel. और जो आदर का पात्र है उसको छोटी मेज पर रखा जाता है जिसमें 3 होल होते हैं, 3 छेद होते हैं, जिसके साथ 2 और पात्रों को जो कि अनादर का पात्र है और एक छोटा बर्तन है, इस आदर के पात्र के साथ इन तीनों बर्तन को रखा जाता है। It was placed just inside the entrance to the temple or the door of a house. और ये हमारे घर के प्रवेश द्वार के पास जो मंदिर होता है उसमें रखा जाता है। और घरों के पास भी। Hallelujah. So vessel's main use was to provide water to quench thirst and to wash the hands and feet of family members and guests. और इस आदर के पात्र का ये काम होता है कि जो फैमिली के, जो परिवार के लोग और जो अतिथि घर में प्रवेश करते हैं उनकी प्यास को बुझाए और उनके हाथों को धोने के लिए इस आदर के पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। While bringing it from the well, a stranger could request a drink. और जब इस आदर के पात्र में पानी कुएं से भरकर लाया जाता है तब कोई अजनबी इसमें से पानी की मांग कर सकता है। Strong custom forbade anyone from refusing to give a drink of water to a person who requested one.
और इसमें एक रिवाज ये है कि जब आदर के पात्र में वो पानी भर के घर लाया जाता है, तब किसी अजनबी ने अगर इस पानी की मांग की, तब हमें उसको मना नहीं करना है, इसे मना नहीं किया जाता। The vessel of honor was open to all. और जो आदर का पात्र है वो सबके लिए खुला है। Hallelujah. You cannot, the vessel cannot deny, I will not give water from this. और आदर का पात्र कभी भी इनकार नहीं कर सकता कि मैं इस पानी से नहीं दूंगा। If you read John 4, अगर आप यूहन्ना 4 पढ़ें, 5 to 15, यूहन्ना 4, 5 से 15, the woman at the well is an example of such a request. और वो जो स्त्री कुएं के पास थी वो एक उदाहरण है विनती की। Hallelujah. Where do we find these vessels today? आज हम इस बर्तन को कहाँ पाते हैं? If you read this reference, अगर आप इस पवित्र शास्त्र में इस भाग को पढ़ें, John 4, 5 to 15, और यूहन्ना 4, where 5 से 15, you see a Samaritan woman, she came there and Jesus was there. और आप इसमें एक सामरी स्त्री के विषय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर एक सामरी स्त्री पानी भरने आती है और वहाँ पर यीशु भी आ जाता है। And Jesus demanded water from this vessel. और इस पात्र से यीशु मसीह पानी की मांग करते हैं। Hallelujah. You just read. और आप इसको पढ़ सकते हैं। Yes. यूहन्ना 4 अध्याय 5 वचन। अतः वह सामरिया के सुखार नामक एक नगर में आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहां था। अतः यात्रा से थक कर यीशु कुएं के पास यूं ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में एक सामरी जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए थे। इसलिए उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है? मैं तो सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे मांगता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ नहीं और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया है और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशुओं ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा। Hallelujah. हालेलुया। So you have seen this story. और हमने इस कहानी को देखा, How Jesus was demanding the water from this Samaritan woman. और हमने देखा कि कैसे सामरी स्त्री से यीशु पानी की मांग करता। Hallelujah. Jesus was totally a stranger person for her. और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के लिए पूरे तरह से अजनबी व्यक्ति था। And she could not deny to give water. और वो इनकार नहीं कर सकती थी पानी देने के लिए। Hallelujah. So she was holding this vessel of honor. और वो इस आदर के पात्र को पकड़े थी, Because she daily used to come there to fetch the water from the well. और वो रोजाना प्रत्येक दिन कुएं से पानी भरने उस आदर के पात्र को लाया करती थी। Hallelujah. So fresh water contained and filling in the vessel of honor daily. और उस आदर के पात्र में रोजाना ताजा पानी भरा जाता था। So where do we find these vessels today? आज हम इस आदर के पात्र को कहाँ पाते हैं? God has placed vessels of honor within every church. और परमेश्वर ने आदर के पात्र को हर एक प्रत्येक कलीसिया में रखा है। They are those who have found their source of fullness, who go daily to the streams of refreshing water for a new supply. और ये वो लोग हैं जो प्रत्येक दिन ताजा पानी भरने के लिए जाते हैं। Hallelujah. They know the way to the well springs of wholeness and are ready to share the supply to anyone who asks. और ये वो लोग हैं जो रोजाना अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए इस सोते से, इस जल के सोते के पास जाते हैं, और वो जो उनसे चाहता है पानी पीने के लिए वो उसको भी देते हैं। Hallelujah. They do not resent
being placed on the low bench of service, but are content to be available. वो इससे बुरा नहीं मानते कि वो एक नीची मेज में रखे हैं, पर वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं दूसरों को पानी पिलाने के लिए। Hallelujah. So God is always demanding this kind of service from us. और परमेश्वर इसी प्रकार की सेवकाई की मांग हम सभी से करता है। We should always ready for His service. हमें हमेशा उसकी सेवा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। The fresh water is always inside of us. और ताजा पानी हम सभी के अंदर हमेशा होना चाहिए। If we are going daily to fetch water from the well of Jesus, अगर हम रोजाना प्रत्येक दिन यीशु मसीह के कुएं से उस पानी को भरने के लिए जाते हैं, Jesus is the living water. यीशु मसीह जीवित जल है। Hallelujah. जीवन का जल है. Praise the Lord. So if we fetch the water daily from His well, अगर हम रोजाना उसके कुएं से पानी भरेंगे, if we sit before Him daily and get revelation from Him, अगर हम उसके सम्मुख रोजाना बैठेंगे और उससे प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, and we make a habit to take water, fresh water from His fountain daily, अगर हम उसके झरने से रोजाना अपने आदर के पात्र में ताजा पानी भरेंगे, then we are ready to give any time to any stranger. तो हम हमेशा कभी भी तैयार रहेंगे किसी भी अजनबी को देने के लिए। And we need to fill ourselves. We are the vessel. If we are the vessel of honor, we need to be filled daily. अगर हम आदर के पात्र हैं, अगर हम ऐसे समझते हैं कि हम परमेश्वर के आदर के पात्र हैं, तो हमें रोजाना परमेश्वर के ताजे जल से भरे जाने की आवश्यकता है। Hallelujah. Thanks God for those men and women who have yielded to the potter's hand and a vessel of honor in the house of the Lord. और मैं उन भाइयों और बहनों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका उपयोग किया कुम्हार के हाथ से। Hallelujah. Jesus saw himself as a vessel of honor. परमेश्वर ने अपने आप को आदर का पात्र जाना। John 7:37 to 38. यूहन्ना 7:37 से 38 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 7 उसका 37 और 38 वचन। Yes. पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Hallelujah. If any man thirsts, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, come to me मेरे पास आए and drink, और पिए, because Jesus is giving the signal that he is a vessel of honor. क्योंकि यीशु मसीह ये संकेत उसे दे रहा है कि वो आदर का पात्र है। Come to me. मेरे पास आओ। Don't go here and there. इधर उधर मत जाओ। You will not get fresh water. तुम्हें ताजा पानी नहीं मिलेगा। Jesus is the source of fresh water. यीशु मसीह ताजे जल का स्रोत है। Hallelujah. Jesus is the source of living water. यीशु मसीह जीवन के जल का स्रोत है। Amen. Hallelujah. So Jesus is proclaiming or crying out this on the four square. और यहाँ पर यीशु मसीह ये घोषणा कर रहे हैं, इसका उल्लेख कर रहे हैं कि मैं जीवन का जल हूँ। Hallelujah. Come to me. मेरे पास आओ। Come to me who are thirst. और जो प्यासा है वो मेरे पास आए। Most vessels of honor are only known to small company of their peers. और ज्यादातर ये जो आदर का पात्र है वो थोड़े जनों के लिए, उनको पिलाने के लिए जाना जाता है। Always pouring out and seeking to be refilled only to pour out again. और वो ये देखता है आदर का पात्र कि एक बार उसको उंडेला जाए और फिर से उस पर भर दिया जाए। Hallelujah. Vessels of honor are a true blessing of the church. और जो आदर के पात्र हैं वो सच्ची आशीष है कलीसिया के लिए। Kindness and concern are their trademarks. और उनके जो मुख्य विशेषता है वो है दया और Kindness and concern are their trademarks. और उनकी जो दया है वो खास उनकी विशेषता है। Hallelujah. Their gifts of help and mercy abound. और वो दया और करुणा सबके ऊपर उंडेलता है। The source of their greatness and the secret of their victory lies in their commitment to go first to God and then to people.
और उनकी जो जीत का जो रहस्य है वो इस पर निर्भर करता है कि वो कितने समर्पित हैं परमेश्वर के पास जाने में और उसके द्वारा अपने आप को फिर से भरने में। Hallelujah. हालेलुया। So you need to check yourself. तो आपको अपने आप को जानने की Which आवश्यकता है। vessel you are? आप किस प्रकार के पात्र हैं? Are you a vessel of honor? क्या आप आदर के पात्र हैं? Are you filling yourself with the fresh water daily? क्या आप अपने आप को ताजे पानी से रोज भर रहे हैं? Are you going to the streams of Jesus क्या आप यीशु की बहते स्रोतों के पास जा रहे हैं and to get the water from Him? ताकि आप उसके द्वारा पानी को प्राप्त कर सकें, Fresh water? ताजे जल को प्राप्त कर सकें? Jesus said to the woman, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, whoever drink from me, जो कोई मुझसे पिएगा there never be a thirst again. वो कभी प्यासा ना होगा। Hallelujah. हालेलुया। So we need to refill ourselves daily. हमें अपने आप को रोजाना भरने की आवश्यकता है। Then we can pour out the fresh water to every thirst person. और तभी हम अपने आप में से, आदर के पात्र में से जो कि हम हैं, अपने आप में से पानी को निकाल सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.